ज़िंदगी के सफ़र में कुछ पल होते हैं जो यादों में बस जाते हैं। आज आपको ले चलते हैं ऐसे ही सफ़र पर, मेरे और मेरी बेटी के साथ भारत दर्शन पर। यहाँ हम भारत दर्शन पर आ चुके हैं। ये दोस्तों पंजाबी बाग वेस्ट पर नियर बाय पिंक लाइन पर उतरते ही 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जहाँ पर आप मेट्रो से उतरकर वॉकिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए नज़ारा देखते ही बनता है। और ये वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना है। ये वॉशरूम है और आपको लगता भी नहीं होगा कि वॉशरूम है। ये देखिए दोस्तों, ये लॉइन है जो कि तारों से और लोहे से बना हुआ है और इसका फेस देखो जैसे ओरिजिनल ही है। यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी है। आप जाइए अपने परिवार के साथ। ये सफ़र सिर्फ रास्ता ही नहीं, ये हम दोनों के जज्बातों को, संस्कारों को और संस्कृति को दर्शाता है। मैं और मेरी बेटी बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा। देश के कोने कोने में छुपी हुई कहानियाँ और रंगों को और लोगों को मेरी बेटी और मेरी आँखों से देखा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। जो भी चीज़ देखी हमने वो सारी की सारी वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनी हुई थी और नज़ारा देखते ही बनता था। ये हमने देखा कि यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं। हवा महल है और ये देखिए हमारे यहाँ पर अंदर जाने की एंट्री थी और जहाँ से हमने एंटर किया। आप देखते रहिए दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको देखते ही बनती हैं। अगर आप मुझे बता दें कि आपको और क्या क्या चाहिए तो मैं आपके पास वैसी ही वीडियो लेकर आऊँगी। अभी हमने दर्शन किए, भारत दर्शन के। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और मंदिर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल ही मंदिर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। नॉमटेक्स मंदिर है और देखिए कितना सुंदर मंदिर है। हमने बहुत ही एंजॉय किया। यहाँ पर हमारे इंडिया में जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों को बहुत अच्छे से बताया गया है, दिखाया गया है और दर्शाया गया है। रामेश्वर मंदिर हो या कुतुब मीनार हो, दिल्ली से लेकर रामेश्वरम तक आप चले जाइए, आपको सारे मंदिरों के बारे में बहुत अच्छे से दिखाया गया है और एंजॉय किया गया है। दोस्तों अगर आप जाते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि मंडे को ये बंद होता है और शाम को 5:30 बजे के बाद इसकी एंट्री जो होती है वो प्रीमियम एंट्री होती है, जिसके अंदर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज होता है लाइटनिंग का, क्योंकि 5:30 बजे के बाद 6:30 बजे से आपको यहाँ पर लाइटनिंग का एहसास भी किया जा सकता है। यहाँ पे जिराफ भी थे। ये भी दोस्तों वेस्ट ऑफ वंडर से ही बनाया गया है, वेस्ट ऑफ मटीरियल से ही बनाया गया है। ये बिल्डिंग जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, हमने यहाँ पर कुतुब मीनार भी देखा था, हवा महल भी देखा था, रामेश्वर मंदिर भी देखा था। और मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या मंदिर देखे थे जो आप अपने बच्चे को लेके जाइए, जो आप इतनी दूर तक उन्हें नहीं ले जा सकते, वहाँ पर आप उनको रूबरू दिखा सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि आप वहीं पर ही खड़े हैं। यहाँ छोटे बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम किया गया था। एक छोटी सी एक ट्रेन भी थी जिससे आप अपने बच्चों को झुलाकर दिखाकर पूरे भारत दर्शन को एंजॉय करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पुराने व्हीकल हो चुके थे जिनको अब चलाया नहीं जा सकता था, वहाँ पर सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया था। इसके लिए उन्होंने एज अ टेबल, एज अ चेयर का यूज़ किया था। ये भी एक वेस्ट ऑफ गाड़ी थी जिसको एंजॉय किया मेरी बेटी ने। और ये देखिए दोस्तों, पुराने जो व्हीकल हैं उनको बैठने के लिए और टेबल के लिए कैसे यूज़ किया है। ये व्हील है जिसको बैठने के लिए यूज़ किया गया है। ये स्कूटर है, पुराना कोई स्कूटर होगा। और ये देखिए दोस्तों, हमने व्हील को हल्के से घुमा दिया है और ये भी हमारी बैठने की सीट थी जिसको मैंने बैठकर बहुत एंजॉय किया था और अपनी लाइफ को एंजॉय
एंजॉय किया था। मैं सारी परेशानियां भूल गई थी यहाँ आकर, और जो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी है तो यही है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मेरी बेटी तो जैसे अपने बचपन में ही खो गई थी और उसने गाड़ी चलाने का पूरा एहसास वहाँ पर ले लिया था। यहाँ देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पेड़ पौधे और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत ही खास होता है, और हम दोनों साथ में जाते हैं तो भारत की मिट्टी महसूस करते हैं, और हर मोड़ पर कहीं बातें करते हैं, कहीं खेलते हैं, कहीं घूमते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर दो फोटो दिखाई गई हैं दोस्तों। एक तो वो फोटो है जो कि ओरिजिनल है कि वहाँ मंदिर कैसा दिखाई देता है, और दूसरी फोटो ऐसी फोटो है जो उन्होंने अपने वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाई है और उसको लगाया है। ये जो MCD लिखा है ये भी वेस्ट ऑफ मटेरियल से ही लिखा गया है। रात के 6:30 बज चुके थे, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था और लाइटनिंग जैसे ही देखते ही बनती थी। दोस्तों अगर आप जाओ तो शाम के टाइम ही जाना, क्योंकि जो लाइट का मौसम होता है, जो लाइट देखने में जो एहसास होता है वो बहुत अच्छा लगता है। दिन के अंदर थोड़ी धूप होती है, हम उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे से शाम को इंजॉय कर पाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आप दिन में भी जा सकते हैं, लेकिन लाइट का जो समा बनता है वो सिर्फ शाम को ही बनता है। ये इतना बड़ा है कि आप 1.5-2 घंटे से ज़्यादा टाइम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो आप कम से कम 2 घंटे में आप इसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ताजमहल जैसा भी एक मंदिर, ताजमहल जैसा भी एक दिखाया गया है। ये एक पुल है, ब्रिज है, जिसके नीचे पानी भरा हुआ है और ब्रिज का दिखाया गया है। दोस्तों वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही थी वहाँ पर और अपनी ज़िंदगी जी रही थी। हर एक मंदिर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं वो सारी डिस्क्रिप्शन तो आपके सामने नहीं पढ़ सकती, लेकिन फ़ोटो के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने पहले क्या था और अब क्या है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों ये भी एक वॉशरूम है जिसको देखकर लगता ही नहीं है कि वेस्ट टू वंडर जैसा कि लिखा हुआ है कि इसमें वेस्ट की चीज़ से इतनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जाइए, अपनी फैमिली को दिखाइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि बच्चों को, अपने बच्चों को मालूम ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या है और क्या नहीं है। मैंने आपको पूरा भारत दर्शन दिखाने की कोशिश की है और उनकी सारी डिस्क्रिप्शंस भी देने की कोशिश की है, लेकिन फ़ोटो के ज़रिए आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ जाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक